भारत की रावी नदी पर डैम बनकर तैयार हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाला रावी नदी का पानी रुक गया है। 29 साल के लंबे इंतजार के बाद रावी पर डैम बनकर तैयार है, जिसका मतलब है कि अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, जबकि उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और पंजाब में किया जाएगा। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके मुताबिक रावी, सतलुज और ब्यास नदी के पानी पर भारत का अधिकार, जबकि रावी और ऐसे में ये अधिकार अब वापस भारत ने ले लिया है और रावी नदी का पानी अब रोक दिया जाएगा। रावी का पानी रुकने की खबर सुनते ही पाकिस्तान में आंसुओं का दरिया बहने लगा। आपको बताएंगे पड़ोसी मुल्क क्यों पानी के नाम पर पानी पानी हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर पठानकोट के शाहपुर कंडी बांध की ये तस्वीरें देखिए। इस बांध में जल भंडारण का काम शुरू हो गया है, यानी अब एक बूंद पानी भी बर्बाद होकर पाकिस्तान नहीं जाएगा। नहर बनाने का काम भी करीब 85% पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब बहुत जल्द कठुआ और सांबा को रोजाना 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा और दोनों जिलों में 32,173 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा। शाहपुर कंडी परियोजना पर करीब 2,793 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना के जरिए 206 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बताया जा रहा है कि 2025 तक इसका पावर हाउस भी बनकर तैयार हो जाएगा और जम्मू कश्मीर को भी इससे बिजली का हिस्सा मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यहां से जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान की तरफ बहती है। रावी मुल्तान से पहले चिनाव में मिल जाती है। पाकिस्तान में रावी के किनारे 5 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। रावी के पानी का लगभग 75% इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है। जाहिर है, रावी का पानी पाकिस्तान नहीं पहुंचा तो वहां बड़ा जल संकट होगा। यही बात पाकिस्तान को खाए जा रही है और सारा गुस्सा वहीं की सरकार पर निकल रहा है। पाकिस्तान के उलट भारत में सरकार ने तय कर लिया है कि रावी का जितना पानी बहना था बह चुका, अब नया दौर है, नई जमीन है। 30-40 बरस तक ये रुका रहा और राजनीतिक कारणों से रुका, क्योंकि इसके लाभार्थी रहने थे कठुआ और सांबा के डिस्ट्रिक्ट और उस तरफ गुरदासपुर और पठानकोट। लेकिन तत्कालीन सरकारें नहीं चाहती थी कि इन क्षेत्रों को किस प्रकार का लाभ मिले और एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना को रोक करके रखा गया और गवर्नर राज लगने के बाद ये संभव हुआ। दशकों बाद रावी का पानी भारत के किसानों को मिलने वाला है। स्थानीय लोग खुश हैं कि उनके जीवन में रावी का पानी नई कहानी लिखेगा। उस पानी के माध्यम से जम्मू कश्मीर के किसानों के चेहरे पे जो मतलब रंगत होगी वो देखने वाली होगी। फसलें लहलहाएंगी, जहाँ हरियाली होगी, जहाँ काफ़ी लोगों की जीवन में जो बदलाव देखने को मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ महीनों बाद इस परियोजना के जरिए बिजली का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। जम्मू में रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।